हाय एवरीवन, दिस इज नवेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग लोगैरिथम्स देखेंगे। तो लोगैरिथम्स में हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे और लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी देखेंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में ले लिया था, मेरे को इसमें लेना चाहिए था तो मैं इसमें वापस ले लूंगा। तो चालू करते हैं। मैं पहले फॉर्मूलेज पढ़ाता हूँ कुछ। पहले मैं बता दूँ कि लॉग होता क्या है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है a टू द पावर x इक्वल्स टू b, तो हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a। मतलब जो हमारा आंसर आया है b, इसका पावर x करने पे वो हम लोग यहाँ ऊपर लिखते हैं आर्ग्यूमेंट में। ये आर्ग्यूमेंट होता है और ये बेस होता है। जो नीचे लिखा रहता है वो बेस होता है और जो ऊपर लिखा रहता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a। अब यहाँ से तुम लोग को वापस वो वाला फॉर्मूला लाना, तो ये जो नीचे वाला है इसकी पावर ये कर दो इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट लिख दो। तो लॉग क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग एक चीज का पावर ले रहे हैं तो वो पावर निकालने के लिए, मतलब ये पावर निकाला है यहाँ पे, तो जिसकी पावर निकाली वो बेस में आ गया और जो आंसर आया पावर निकाल के वो यहाँ पे आ गया। तो ये होता है लॉग। अब लॉग के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे लॉग टू द बेस ई। ये इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ए लिया है मैंने, तो इसको हम लोग ln a भी लिखते हैं। लॉग टू द बेस ई को ln बोला जाता है, मतलब इस ln में इंक्लूडेड रहता है लॉग और एस ई इंक्लूडेड रहता है ln में, तो इसको ln a ऐसे लिखते हैं। और हमारा डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो log 10 रहता है। कहीं पे भी ऐसा लिखा हो कि log a, तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट इसका जो बेस रहता है वो 10 ले लेते हैं। तो log a जो डिफ़ॉल्ट बेस रहता है उसका 10 रहता है। अब जैसे मैं कुछ ले लूँ कि 10 दिया है और यहाँ पे x है और यहाँ पे 1000 है, तो 10 की कितनी पावर करने पे 1000 आया, तो हम लोग लॉग से निकालते हैं x इक्वल टू लॉग ऑफ जो आंसर आया वो आर्ग्यूमेंट में और जो बेस है वो जो जिसकी पावर निकाली वो बेस में। तो इससे हम लोग x निकाल सकते हैं। x 3 है, आपको यहीं से पता चल जाएगा, लेकिन लॉग से निकालने का तरीका बताता हूँ मैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग आर्ग्यूमेंट a बेस b इसकी पावर n। अब आर्ग्यूमेंट के पावर में n है, पूरे लॉग में पावर n नहीं है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में पावर n है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट में पावर n होती है ये इसके पीछे आ जाती है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख दें, 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख दिया और यहाँ बेस 3 कर दिया, बेस 10 कर दिया जो हमारा था ही पहले से। अब इसको हम लोग 3 को यहाँ ला सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट का पावर है, तो आर्ग्यूमेंट का पावर हम लोग यहाँ ला सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, मतलब बेस भी b है और आर्ग्यूमेंट भी है, तो ये 1 होता है। मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो तो ये 1 होता है। जैसे अब देखो यहीं से पता चल रहा है ना, अगर तुम 10 की पावर x इक्वल टू 10 लिख रहे हो तो x तुम्हारा क्या होगा log 10 टू द बेस 10, मतलब 10 की पावर 1 करने पे ही 10 आएगा ना, तो इसका आंसर 1 आएगा। x यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो तो log 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा log। तो ये हमारा पूरा x था, तो x हमारा देखो ना, x यही था ना, हमने ये इसको मैनिपुलेट किया है पूरा। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो x हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ऐसे कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब ये तो छोटी है तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे अगर कुछ बड़ा चीज़ हो, जैसे 2 की पावर कुछ बड़ी सी दी हो 1024, तो ये सब आप लोग इससे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज थे। अब और भी फॉर्मूलेज हैं कुछ इसके, जैसे अगर बेस की पावर में कुछ लिखा हो, बेस की पावर में n हो और आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है, ऐसा है, तो जो बेस की पावर होती है वो भी यहाँ आ जाती है, लेकिन रेसिप्रोकेट होके आती है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n इंटू लॉग b टू द बेस a। इस बेस में पावर होती तो ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम लोग को इसको बेस e में लिखना है, मतलब ln करके लिखना है, बेस e तो ln लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब तुम लोग यहाँ कोई भी बेस रख सकते हो, मतलब जो भी log b टू द बेस a दिया है तो ऊपर log b अपन log a कर सकते हो और बेस कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे बेस तुम 10 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, जो रखना रख सकते हो। बस इस ऊपर b रहेगा आर्ग्यूमेंट जो है और नीचे a रहेगा, तो और बेस यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब अगर आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें इनटू हो रही हैं, उसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखूँ।
तो अब मान लो आर्ग्यूमेंट में दो चीजें इनटू हो रही हैं, log a इंटू बी और बेस इसकी c है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये स्प्लिट होके प्लस हो जाते हैं, मतलब log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c। तो ये ऐसा होता है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर डिवाइड में हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, a बाय बी हो और यहाँ पे बेस c हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log a टू द बेस c माइनस log b टू द बेस c। मतलब जो नीचे रहेगा वो माइनस में आ जाएगा, तो log a माइनस log b कर सकते हैं और बेस सेम रहेगा जो यहाँ पे था इनिशियली। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले थे। हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखेंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का। तो हम लोग को बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ एक्स कितने आएंगे, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने होंगे, मतलब एक्स निकालना है कितने होंगे। तो इसके बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको पहले तो बेस सेम करेंगे ना। जब बेस सेम होता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम है तो हम लोग आर्ग्यूमेंट को इक्वल लिख सकते हैं। मतलब अगर बेस सेम है और यहाँ कुछ इंटू कुछ नहीं है, सिर्फ log b टू द बेस e इक्वल टू log a टू द बेस e लिखा है, तो बेस सेम है और हम लोग b इक्वल टू a यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर बेस सेम हो तो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। यही ये वाली थ्योरी इसमें लगेगी। तो हम लोग को बेस सेम बनाना है, तो हम लोग 4 को 2 बना देते हैं। ये कैसे बनाएंगे, हम लोग देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको 2 स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, 2 स्क्वायर लिख लिया इसको और x माइनस 1 इक्वल्स टू log 2 बेस 2 है इसका और आर्ग्यूमेंट x माइनस 3 है। अभी जो 2 स्क्वायर का 2 है ये बाहर आके रेसिप्रोकेट हो जाएगा और इनटू हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कुछ इंटू कुछ नहीं था, यहाँ पे तो 1/2 इंटू हो रहा है, तो कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे बेस 2 है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इसको देखो, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट में ले जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि log a टू द पावर n को n log a लिख लेते हैं, ऐसे ही हम लोग n log a को log a टू द पावर n लिख सकते हैं। मतलब ये यहाँ वापस जाके हम लोग इसको ऐसे ला सकते हैं वापस। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, जो यहाँ पे इंटू है इसको हम लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट में ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log बेस 2 x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल्स टू log 2 x माइनस 3। तो अब सोचेंगे कि पावर में 1/2 होता है तो क्या होता है। तो पावर में जब 1/2 होता है ना, तो जैसे ये रूट में x माइनस 1 लिखा है, तो यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है। तो जब भी रूट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हो, मतलब कुछ नहीं लिखा हो, तो हम लोग इसको x माइनस 1 टू द पावर 1/2 कहते हैं। अब अगर यहाँ 3 हो कि x माइनस 1 की यहाँ पे 3 लिखा हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं x माइनस 1 की पावर 1/3। तो ये ऐसा लिखते हैं, मतलब जो भी अपॉन में होता है उसको रूट में ले जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका 3 का क्या सिग्निफिकेंस है मैं बाद में बताऊंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो। वैसे तो पढ़ा ही होगा मोस्टली लोगों ने, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो वो भी मैं बताऊंगा, सब बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इसको हम लोग रूट x माइनस 1 लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग रूट x माइनस 1 पहले तो इसको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा, आपसे बेस इक्वल है और यहाँ कुछ इंटू वगैरह भी कुछ नहीं है। तो ये ऐसा हो जाएगा x माइनस 3। अब ये रूट x माइनस 1 है इक्वल्स टू x माइनस 3। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमारा x आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो अब निकालें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या रूट्स आएंगे, 5 और 2 आएगा। अब आप बोलेंगे कि आंसर आ गया, हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे उस क्वेश्चन के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे 2 आ गए। पर ऐसा नहीं है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ 1 होंगे। वो कैसे होंगे कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया था, हम लोग इसके सॉल्यूशन निकालने थे। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर देखो तुम लोग अगर 2 डालोगे यहाँ पे तो -1 हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 2 वैलिड नहीं है यहाँ पे। अब जो तुमने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके निकाला, तो लास्ट में जो आंसर आता है वो तुम लोग को इनिशियल वाले एक्सप्रेशन में भी डाल के देखना चाहिए, तो अच्छा रहता है।
गलतियों से बचते हैं। तो 2 यहाँ पे वैलिड है पर यहाँ वैलिड नहीं है, इसलिए हम लोग 2 को डिस्कार्ड कर देंगे और x इक्वल टू 5 एक ओनली सोल्यूशन रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे 1 है, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन था लॉग का। मैं लॉग की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन कराते कराते बता रहा हूँ, मैं जितनी प्रॉपर्टीज उसकी पहले बताऊंगा तो उतनी कम रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो अब मैं लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ता हूँ कि क्या होता है वो। तो अब लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज को देखते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा है log a टू द बेस b इज ग्रेटर देन c, मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अब देखो log a टू द बेस b इक्वल टू c को तुम कैसे लिखते हो, b टू द पावर c इक्वल टू a ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इनइक्वालिटीज में भी होता है, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, पर यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी इक्वल टू की जगह, बस इतना ही फर्क आएगा। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर जो तुम्हारा बेस हुआ, जो बेस है ये 0 से इन्फिनिटी वेरी करता है, पहली बता दूं। तो जो b है हमारा वो 0 से इन्फिनिटी बिलोंग करता है, पहली बता देता हूँ। a और b 0 से इन्फिनिटी बिलोंग करते हैं, 0 पे ओपन इंटरवल होता है, मतलब 0 नहीं होते हैं लोग, तो 0 से इन्फिनिटी बिलोंग करते हैं। तो अगर b 0 से 1 में है, मतलब फ्रैक्शन है एक b, तो ये जब पलटेंगे हम लोग इसको तो ऐसे लिख सकते हैं b टू द पावर c इक्वल्स टू a लिखते हैं अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, पर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगाएंगे, नहीं ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे। अगर b फ्रैक्शन में है तो इसका उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है और ये ऐसा उल्टा हो जाता है। तो b टू द पावर c लेस देन a लिखते हैं हम लोग, तो इस कंडीशन में ये होता है। अब अगर b 1 से बड़ा होता, 1 से इन्फिनिटी है, तो तुम ऐसे ही लिख दोगे इसको एज इट इज लिख सकते हैं, इसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और b टू द पावर c इज ग्रेटर देन a लिख सकते हो तुम। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 भी इंक्लूड नहीं किया। 1 क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर करो, 1 की कुछ भी पावर कर दो, 1000 10,000 तो वो 1 ही रहता है। तो हम लोग 1 को जनरली नहीं लेते हैं बेस में, बेस 1 नहीं लिया जाता। तो ये बेस तो यही रहता है ना, log 1 टू द बेस 1, तो ये तो अनडिफाइंड है, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी पावर हो सकती है log 1 टू द बेस 1 में। और एक और बात की हमारा जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो 1 कभी नहीं होता, 1 होता है अगर तो 1 लिख सकते हैं मतलब, लेकिन 1 अगर क्वेश्चन में दिया है और यहाँ पे बेस कुछ भी है, कुछ भी मतलब है, तो ये हमेशा 0 देता है। क्यों, क्योंकि तुम किसी भी चीज़ की पावर 0 करोगे तो वो 1 आता है। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, इसकी पावर इक्वल्स टू ये, तो तुम कुछ भी पावर किसी की भी पावर करोगे, 10,000 1,000 जो भी है, उसकी पावर तुम 0 करोगे तो 1 ही आएगा। तो जब भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 होता है तो लॉग का आंसर 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। तो ये बेस पे डिपेंड नहीं करता है अगर 1 लिखा हो तो। ये हमारी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी थी। अब इसका एक और केस बनता है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसका बाकी का केस देखेंगे। तो मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ इसके, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू भी है तो यहाँ पे वही होएगा, बस लेस देन इक्वल टू आ जाएगा अगर बेस फ्रैक्शन में हुआ तो, और अगर फ्रैक्शन में नहीं हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। बस इक्वल टू लगा देना हर जगह और कुछ नहीं करना। इसको मैं ले लेता हूँ 4। तो इसके मेरे को नंबर, तो x का इंटरवल बताओ, x कहाँ लाए कर रहा है। तो मेरे को x बताओ कहाँ लाए कर रहा है। तो देखो बेस 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में है बेस, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करूंगा। तो 2 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसकी पावर ये इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 2x माइनस 3। तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स, 8 नहीं आएगा सॉरी 16 आएगा, 2x माइनस 3। तो 2x इज लेस देन इक्वल्स टू, मैं इसको रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ 19। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 19/2। तो ये एक इक्वेशन आई। अब ये मत बोलना कि ये आंसर है, ये बिल्कुल नहीं बोलना। अब ये नहीं कह सकते कि ये आंसर आ गया हमारा, क्योंकि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाया करता है। तो a इज ग्रेटर देन 0 का a मतलब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। तो 2x माइनस 3 हम लोग को ग्रेटर देन 0 भी करना पड़ेगा, एक और कंडीशन लगेगी, तो x ग्रेटर देन 3/2 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन एक टाइम पे ही ट्रू होनी चाहिए।
ये भी ट्रू होना चाहिए एक टाइम पे और ये भी ट्रू होना चाहिए, तो दोनों सेम टाइम पे ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ए 0 नहीं होता है, ए 0 से ज़्यादा होता है पर 0 नहीं होता। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, इसका एक ही अच्छा तरीका है 19/2। तो ये x यहाँ पे क्लोज्ड है, मतलब इक्वल्स टू आ रहा है तो मैं इसको पूरा डॉट बनाऊंगा, और ये लेस देन है तो यहाँ पीछे जा रहा है पूरा माइनस इन्फिनिटी तक, और ये ग्रेटर देन है और ओपन इंटरवल है तो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, इससे बीच में डॉट नहीं बनाता मैं, और ये बढ़ रहा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, क्या है, जहाँ पे दोनों चीज़ चल रही है। मतलब देखिए इस एरिया में पूरी दोनों चीज़ चल रही है, इतने एरिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/2, 19/2, और 19/2 पे क्लोज्ड है, क्योंकि देखिए 19/2 पे ये भी है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 19/2 भी हो सकता है ये, और यहाँ पे भी क्लोज्ड है, तो ये क्लोज इंटरवल एक जगह आएगा और एक जगह ओपन इंटरवल आएगा। तो हमारा आंसर ये आएगा इसका। तो ये हम लोग ने ऐसा किया, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ऐसे काम आती है। अब और कुछ कंडीशंस देखें। तो मैंने बताया था कि जब बेस सेम होता है और आर्ग्यूमेंट अलग होता है तो हम लोग आर्ग्यूमेंट को इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस भी सेम है और यहाँ कुछ इंटू वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको इक्वल c = a लिख सकते हैं। वैसे ही इनइक्वालिटी में होता है कि इनइक्वालिटी में अगर तुम्हारा कुछ ऐसा दिया है ग्रेटर देन log a to the base b, तो तुम इसको ऐसे ही लिख सकते हो c greater than a। अब c greater than a था, यहाँ पे भी बेस पे डिपेंड करेगा। इनइक्वालिटी जहाँ भी आती है वहाँ से पहले बेस देखा करो सबसे पहले। तो बेस अगर 0 से 1 होगा, मतलब फ्रैक्शन में होगा, तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अब देखो ये याद कर लो कि जब भी बेस फ्रैक्शन में होगा तब हर जगह इनइक्वालिटी पलटेगी लॉग में, और जहाँ पे बेस 1 से बड़ा होगा वहाँ पे नहीं पलटेगी। तो यहाँ पलट जा रही है क्योंकि बेस फ्रैक्शन में है। अब अगर बेस 1 से इन्फिनिटी है तो यहीं पे मैं लिख दूंगा c greater than a। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी होगी। इस पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को इसका सोल्यूशन बताओ, x - 3, इसका मेरे को x का इंटरवल चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। देखो दोनों साइड बेस सेम है तभी मैंने किया, बेस सेम नहीं होगा तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा। बेस सेम होना चाहिए, मेन बात है। बेस सेम नहीं है तो कुछ फिर बात ही नहीं रही। तो मेरे को x का इंटरवल बताओ कहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखो बेस फ्रैक्शन में 0 से 1 के बीच में, तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। मैं इसको -x ले लेता हूँ क्योंकि फिर x कट जाएगा। -x - 1, तो 2x इज लेस देन 2, तो x लेस देन 1 इसका एक आंसर, एक सोल्यूशन आया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यही आंसर यही छोड़ेंगे, हमेशा आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट पहले चेक करो, x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 3। अब ये हो गया, अभी वाला आर्ग्यूमेंट भी तो है, -x - 1 ग्रेटर देन 0। अब तुम यहाँ जब भी माइनस हटाओगे ना, मतलब माइनस को कॉमन लेके हटा रहे हो तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो x + 1 लेस देन 0, मैंने माइनस कॉमन लेके हटा दिया तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई। तो x लेस देन -1। अब तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तीनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो ये नंबर लाइन बना ली, ये -1, ये 3 और ये 1। अब तीनों पे ओपन इंटरवल है तो मैं सिर्फ एक सर्कल बनाऊंगा, बीच में कुछ नहीं रखूंगा, डॉट नहीं करूंगा। तो यहाँ से ये पीछे जा रहा है, x ग्रेटर देन 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है इन्फिनिटी तक, और x लेस देन 1 है। तो तीनों एक जगह पे कहाँ आ रहे हैं, एक मतलब तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है। अब देखो ये इसका कॉमन एरिया इन दोनों से बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। मतलब x का कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जहाँ पे ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही होगी, क्योंकि 3x ग्रेटर देन 3 वाली कंडीशन इन दोनों से कहीं पे मैच नहीं हो रही। देखो ये दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं, लेकिन x ग्रेटर देन 3 कहीं पे मैच नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। सिर्फ एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने x बिलोंग्स टू 5 लिख दिया, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए था हमको यहाँ पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ही लॉगरिथम की, और मैंने कुछ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।